हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एलसीएम एचसीएफ का बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आया, जिस टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के हर एक जनरल कंपटीशन में, जो कि ये आप अगर इससे पहले से रूबरू है तो आप इसके महत्व को जानते हैं, अगर नहीं है तो आज ही जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इसका और बहुत बार आता है, हर एक जनरल कंपटीशन में आता ही आता है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं, और यहाँ पर एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ, उसमें आप देख के दिएगा कौन कौन साल में कौन कौन परीक्षा में पूछा हुआ है। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है 38 नंबर। इसके मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, चौथा पार्ट है। आप नए हैं, नहीं देखें तो पार्ट 1 से देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 3 संख्याएँ 1, 2, 3 के अनुपात में है, इनका महत्तम समवर्तक क्या है। 12 है तो ये संख्या कितना है। तो अनुपात हम लोग को दिया हुआ है 38 नंबर में। पहला दिया है 1, ओकरा बाद से दिया है 2, उसके बाद से 3 दिया है। अगर ये एक्स के रेशियो लेके जाते हैं तो एक्स रेशियो 2x और 3x हो जाएगा। अगर इन तीनों का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो हो जाएगा x। क्या हो जाएगा, x। और यही x किसके बराबर है, 12 के बराबर है। नहीं, अब ये क्वेश्चन क्या करे, संख्या कितने हैं, तो गजब बात है, इसके रेशियो से गुणा कर दीजिए तो 12 कम 12, 12 ना 24 और 12 3 के 36। बस खटाखट आंसर निकल के चला आया। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं इतने इतने के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समवर्तक इतना है तो महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो देखिए, तो 4 3 12, 12 5 60, x किसके बराबर है, यानी 2400 के। तो 6 चौका 24 यानी x के वैल्यू कितना आ गया, 40। अब 40 से इसके अनुपात में गुणा कर दिया, 40 में 3 से गुणा करें 4 तिहाई 12 यानी 120। 4 से गुणा करेंगे तो 160, और 5 से गुणा करेंगे तो 200। अब इसका क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ ना। तो 120, 160 और 40, 200 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। ठीक है, और अगला देखिए, अगला ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 संख्याओं का योग 528 है तथा इनका महत्तम समवर्तक 33 है, तो ये संख्याएं के जोड़े कितने जोड़े होंगे। तो इसको बनाने के लिए 33a अब प्लस 33b बराबर 528। a और b जो है ना सह अभाज्य संख्या है, तो 33 हम कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 528। नहीं, 33 को कॉमन करना है तो 11 से काटते हैं, तो 11 33, 11 चौका 44, 11 88 ना, 3 से 11 से काटें 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 16 बार में जाएगा, यानी a प्लस b बराबर 16। देखिए, अब सह अभाज्य संख्या के रूप में हमको चाहिए, क्या पूछ रहा है, सह अभाज्य संख्या के जोड़े। तो सह अभाज्य संख्या के जोड़ा, तो देखिए 1 में 15 जोड़िएगा तभी भी हो जाएगा 16। नहीं, अब 13 में 3 जोड़िएगा तभी भी हो जाएगा 16। नहीं, और उसके बाद से आप 9 में 7 जोड़िएगा तभी भी हो जाएगा 16। और उसके बाद से 16 चाहिए, 11 में 5 जोड़िएगा तभी भी हो जाएगा 16।
यह जितनी भी संख्या है सब के सब क्या है, सहअभाज्य संख्या। 4 गो ही संख्या होगा, आप जोड़ कर देख सकते हैं। वैसे संख्या 2 गो संख्या जोड़ना जो कि जिसका योगफल 16 होगा, और तो बहुत से सारे होगा, लेकिन सब संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं है, केवल यही 4 पेयर है जो कि सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो केवल यही हम लोग को देखना था। 40 यानी 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इनका लघुत्तम समपर्तक कितना होगा? तो गजब बात, तो दो सहअभाज्य संख्याओं का नहीं, गुणनफल कितना है? 117 है, तो उनका लघुत्तम समपर्तक क्या होगा? तो लघुत्तम समपर्तक 117 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका दो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। किसके बात कर रहा है? अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। नहीं तो अभाज्य संख्या एक भी हो सकता है, मान लीजिए ना, एक हो जाएगा ये संख्या और 117 हो जाएगा ना। तो दोनों अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका मौसा क्या है? एक है, तो इसका लौसा दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 117 ही नहीं हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है, दूसरा कुछ नहीं है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन करें, दो संख्याओं का महत्तम समपर्तक 27 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा लघुत्तम समपर्तक है? तो देखिए, तो अभी हम लोग 42 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम 27 है, इसमें लौसा कौन होगा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है 84, बी नंबर में है आपका 130, सी नंबर में है 135 और डी नंबर में है कितना? 165। तो अगर मौसा दिया हो, लौसा पूछ रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है मौसा लौसा वही होगा किसी मौसा का जो कि जब मौसा कंप्लीट रूप से उसको काटता हो। देखिए, तो 27 किसको किसको काट दे रहा है? ये 84 को तो किसी कीमत में नहीं काटेगा, 130 को किसी कीमत में नहीं काटेगा, 135 को काटेगा, 165 को भी नहीं काटेगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समपर्तक 120 है, तो इनमें से कौन सा है महत्तम समपर्तक होगा? तो देखना है जी, हमारा ऑप्शन क्या है? ए नंबर में है 8, बी नंबर में है क्या? 12, सी नंबर में क्या है? 24, डी नंबर में क्या है? डी नंबर में है 35। ठीक है, ये जो दिया हुआ है हम लोग का मौसा दिया हुआ है, लौसा 120 है। 120 को क्या ये काट सकता है? हैं? तो मौसन पूछ रहा है। हाँ, 120 को ये भी काट सकते, 120 को ये भी काट सकता है, 120 को ये भी काट सकता है, लेकिन मौसा का मतलब हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, यानी 35 जो कि होगा, जो कि हम लोग का HCF हो जाए काटने का। तो ये तीनों काट दे रहा है, लेकिन हम लोग ऑप्शन में जाएंगे तो बड़ा वाला को लेंगे, क्योंकि मौसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो अभाज्य संख्या x और y है, तो का लघुत्तम समपर्तक 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा? ठीक है, 3y माइनस x का मान क्या होगा? x और y दो कथी है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए इसको जो बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नहीं तो सबसे पहले इसका एक काम करना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है दो संख्याओं का दो अभाज्य संख्या x और y है ना, जहाँ x बड़ा है y के, तो लघुत्तम समपर्तक 161 है,
तो इतना का मान निकलना है। तो देखिए, तो दो संख्या है x और क्या है y है। तो संख्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ ना। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एलसीएम हम लोग कितना दे दिया है, एलसीएम दे दिया 161। तो जाहिर सी बात है एचसीएफ 1 हुआ होगा, तब न जाके हमारा क्या होगा 161 आए। एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया 161। 161 को तोड़ेंगे हमारा फैक्टर, तो शायद 27 और 23 के रूप में, 7 और 23 के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखिए 7, और इसमें कह रहा है हम लोग को टर्म दिया है x बड़ा है y के, यानी ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा y। अब बैठा दीजिए, किसका मान निकलना है 3y माइनस x। तो 3 गुणे y के वैल्यू 7 और माइनस x यानी 23। तो 7 3 का 21 माइनस के 23 यानी माइनस के कितना हो जाएगा 2 आंसर निकल के चला आया। काफ़ी सुंदर तरीके से आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई ख़ास नहीं है, क्वेश्चन तो एकदम सरल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 लकड़ी की सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे गुटकों में बांटना है, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगा। जैसे यह बात कहता है तो हम लिखेंगे 36 मीटर है, उसके बाद से 54 मीटर है, नहीं उसके बाद से 63 मीटर है, यही न है। ठीक है, कौन ऐसी संख्या है, अधिकतम कह रहा है, तो जाहिर सी बात है एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन ऐसे अंक है जो कि ये तीनों को काट सकता है। तो तीनों को काटने के लिए 9 ही एक ऐसे अंक है, 9 चौके 36, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63 कर सकता है। यानी 9 मीटर के यह वह लकड़ी होगा जो कि तीनों को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। 46 नंबर का 3 ड्रमों में क्रमशः 25, 27, 16, 53, 22, 61 लीटर दूध है। बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम को पूर्णतः माप दे ना। तो देखिए, इसमें हम लोगों से ये तो देखिए कितना है, ओ 25, 27, उसके बाद से अगला है 16, 53, अगला है 22, 61 ना। ऑप्शन ना। तो देखिए ऑप्शन में हम लोग दिया हुआ है 19, दूसरा का ऑप्शन दिया है 26, तीसरा का ऑप्शन दिया है 39 और चौथा का ऑप्शन दे दिया है 31। कौन इसके अंक है जो कि कंप्लीट रूप से इसको काटेगा नहीं। तो कंप्लीट रूप से कहता है बड़े से बड़ी संख्या, यानी एचसीएफ हम लोग को निकालना है। तो एचसीएफ जब निकालना है तो देखिए एचसीएफ अगर निकालना है तो ये तो किसी कीमत में इसको काट नहीं सकते, क्योंकि इसके लास्ट में सम है, इसमें कहीं सम नहीं है। 3 ठो ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, तो 3 ठो ऑप्शन जब बच रहा है तो 3 ऑप्शन बच रहा है, तो नहीं 39 काटने जा रहा है, नहीं 31 इसको काटने जा रहा है, यानी 19 है जो कि ये तीनों को कंप्लीट रूप से काट देगा, जो कि जिसका एचसीएफ होगा 19, जो कि जो आंसर होगा या हम लोग का हो जाएगा 19। ठीक है, यानी मिला जुला क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, नहीं तो आप डिफरेंट निकाल कर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाले भी हम बताए हैं कि कैसे डिफरेंट निकाल कर एचसीएफ निकाला जाता है। 47 नंबर में कह रहा है 3 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में मापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 47 है, तो सबको सेंटीमीटर में देखेंगे, आंसर हमारा मांग रहा है सेंटीमीटर में।
तो पहला हो जाएगा 300, दूसरा का हो जाएगा 510, तीसरा का हो जाएगा हम लोग कितना 1290 ना। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाइए 47 नंबर के ऑप्शन में जाइएगा तो देखिए तो क्या कह रहा है। पहले तो दिया है 10, ए नंबर में दिया है 10, बी नंबर में दिया है 20, सी नंबर दिया है 25 और डी नंबर में दिया है 30 ना। तो देखिए इसे 10 तो सब किसी को काट दे रहा है, लेकिन फिर भी इसको रखिए पेंडिंग में, क्योंकि हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या काटिए चाहिए। देखिए 2 इसको 20 इसको किसी कीमत में नहीं काट सकता है। ये 0 से 0 कटेगा, 51 तो किसी कीमत में कटेगा नहीं। 25 से चेक कीजिए, 25 से काटिएगा तो ये कट जाएगा। ये किसी कीमत में 25 से कटने नहीं जा रहा है। जब नहीं करेगा तो ये मामला इसका भी चिकन हो गया। यानी ऑप्शन बचा क्या 30 और 10। तो 30 से चेक कीजिए, 0 से 0 यानी 30 ऑप्शन का अंक है जो कि तीनों को क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से अगर हम लोग ऑप्शन से भी अगर मारते हैं तो फटाफट हम लोग को आंसर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऑप्शन से जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तभी जाके बेहतर होगा। नहीं तो लसा मसा निकालते निकालते चकरा के गिर जाइएगा एग्जाम हॉल में। कह रहा है अगला नंबर, उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक छात्रों की संख्या बराबर होगा तथा बराबर पेंसिल मिलेंगे। तो गजब बात है। यानी 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 के 1001 है और 910 है। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा कितना है, यानी एचसीएफ निकालना। यानी पहला ऑप्शन है 91, दूसरा का ऑप्शन है 910, तीसरा का है 1011, तीसरा का चौथा का है 1911 है। तो तीनों इसी तरह दिख रहा है कि रिजेक्ट लिस्ट में है, क्योंकि एचसीएफ इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है कितना यह भौकाल क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन चुटकियों में चल जा रहा है। तो मुझे समझाना है इसीलिए समय लग रहा है, लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में बनाना होगा तो आदमी देखते ही ऑप्शन तक पहुंच जाएगा, देखते हैं विदिन 5 सेकेंड। एकदम चैलेंज है इस टाइप के क्वेश्चन में। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर पहुंच जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से 49 नंबर में क्या कह रहा है। एक कमरे की लंबाई इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर, इतने सेंटीमीटर कमरे के अंदर बनी छत की पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी। तो गजब बात है। ये 1570 गुणे सबको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। ये 902 अब बाटा इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका जैसे हम एचसीएफ हम निकालते हैं कितना नंबर, यानी 49 नंबर। जैसे हम इसका एचसीएफ निकालते हैं यानी तो हो जाएगा 41, यानी 41 गुणे 41 यानी 1570 या 902 का। ठीक है, अब 41 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, तो देखिए तो 41 से काटते हैं तो यह जैसे हम लोग इसको कट्टम पिटम मचाएंगे, ठीक है, तो 814 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको काटिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो देने आपको जाना है, हमको तो एग्ज़ाम देने जाना नहीं है। ठीक है, मैं केवल आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल में बजती
है, कोई घंटी है, 8 बजे बजती है तो फिर एक साथ कितने देर के बाद में फिर से बजेगी। यानी क्वेश्चन है 6, 8, 12 और 18 और 45 ना। तो हम कहें इसका इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आएगा तो इसके एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा का अंक ले लीजिए क्या 45। तो 45 तो किसी के टेबल में आ नहीं रहा है, तो 45 दूना के 90। तो देखिए 90 6 भी गया, 18 × 90, आप 12 भी चले जाना चाहिए। नहीं 12 के पहाड़ में तो 90 आता ही नहीं है, 8 भी नहीं जाएगा। ठीक, तो अब फिर से 45 जोड़ते हैं इसमें तो 135 हो जाएगा। नहीं तो 135, फिर 45 जोड़ते हैं तो 180 हो जाएगा। तो 180 हो जाएगा। तो देखिए तो जा रहा है 8 कम 8, 8 दूना 16 यानी 2, 8 नहीं जाएगा, ये 8 जाने नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ये 12 कम 12, ये 12 चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से अब फिर 45 अगर इसमें जोड़ते हैं, फिर 45 अगर जोड़ते हैं, फिर 45 अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 225। ये भी 225 यानी 18 नहीं आ रहा है, यानी इसमें छोड़ फिर से 45 अगर जोड़ते हैं तो 5, 4, 9, 4, 2, 6, 5, 45, 5, 5, 10, 4, 2, 6, 1 यानी 370। 45 जोड़ते हैं, इसमें जोड़े 45, 8, 4, 12। ठीक है, तो यानी देखिए तो 8 चौका 32 नहीं जा रहा है, 8 चौका 32 नहीं जा रहा है। तो ये तो नहीं जा रहा है, केवल 8 को हमको लेकर जाना है। तो 8 को लेकर जाना है, तो 8 को लेकर जाना है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो हमें ये कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं नो, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो रहा है। इसका अगर हम डायरेक्ट हम डबल कर देते हैं, ठीक है, देखिए 45 दूना 90 ना, 90 दूना, ठीक है, ये 360 यानी इसका डबल कर देते हैं तो 360 हो जाएगा। तो 360 हो जाएगा। तो ये 360 जो आया था हमारा सेकंड में आया, किस में आया, सॉरी हाँ सेकंड में आया, सेकंड में नहीं आंसर आया। सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 0 से 0 यानी 6 मिनट हुआ। कितना हुआ, 6 मिनट। ठीक है, तो 6 मिनट के बाद से फिर से क्या हो जाएगा, एक साथ में बजेगा। ठीक है, हल्का एलसीएम इसका तो तगड़ा था। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय लग गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था आदमी। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि एक घंटियाँ क्रमशः इतने इतना सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी होंगी। तो 2, 4, 6, 8, 10 बार है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से काटिएगा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में ना। फिर से 2 से 2 एकम 2, 3 बार में नहीं जा रहा है, 3 नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6, 3 से 1, 1, 1, 2, 5, 3 एकम 3, 2 दूना 4, तिहाई 12, 12, 12 दहिया के 120 यानी 120 सेकेंड हुआ। 120 सेकेंड जब हुआ, 51 नंबर क्वेश्चन है। तो 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 मिनट हो जाएगा। नहीं, अब 30 मिनट पर कह रहा है कितनी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो 30 में डिवाइड करना है 2 से, तो कितना बार जाएगा, 15 बार में जाएगा। लेकिन 15 में एक जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16। इस टाइप के क्वेश्चन में एक बढ़ाकर हम लोग जब काम करेंगे तब जाके होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग को 52 नंबर, सॉरी 52 नंबर।
52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात के लिए बत्तियाँ 48, 72, 108 सेकंड में बाद बदलती है। ये यदि वे प्रातः 8:20 पर बजे एक साथ बदले तो पुनः वे साथ कितने बजे बजेंगे। ठीक है, तो फिर से इसका भी एलसीएम हम निकालते हैं 48, 72 और 108 के। 48, 72 और 108, तो 12 से डायरेक्ट हम काट देते हैं। 12 चौका 48, 12 छक्के 72, 12 × 96, 12 9 108, 3 2 से काटिए, 2 2 4, 2 3 6, 9 नहीं जाएगा, तो 3 से काटिए, 2 3 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9, तो 12 दूना 24 और 3 दूना 6, 6 3 का 18, तो 24 में 18 से गुणा कीजिए, तो 18 चौका 72 हासिल के 7, 18 दूना 36, 36 7 43। ठीक, तो 18 चौका 72, 18 दूना 36, 36 7 43, यानी इतना ये क्या हुआ, ये सेकेंड हुआ। यानी अगर हम इसको मिनट में बदलते हैं तो 6 7 42, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। अब इसमें हम जोड़ कर देख लेते हैं। यानी ये तो पहले ही ऑप्शन दिख रहा है 52 के ए नंबर ही ऑप्शन है, जो कि 8:27 12 सेकेंड, 8 27 और 12। तो देखिए पहले तो था 8:20 और 00 सेकेंड, तो उसमें घंटा में तो है नहीं, मामला है हम लोग को मिनट में, तो इसमें 7 जुड़ेगा तब तो 27 हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें 00 है तो 12 जुड़ गया, सॉरी यहाँ पर 12 है 12। ठीक है, बस यही तो है कंसेप्ट, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के सेशन में नहीं रहता है। मेरे वीडियो में, मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर सकते हैं, पुराने हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं। ये आप लोग का रिमाइंडर वर्क क्या है क्या नहीं है, फिर से आप लोग को रिमाइंड दिला देना चाहता हूँ। इस चैनल में भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड होता है, जो कि हिस्ट्री, साइंस, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, आप जाकर मेरे इस चैनल पर पड़े हुए वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हाँ, हर एक टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो चाहिए, अगर लॉन्ग आपको पसंद नहीं है तो शॉर्ट भी हर एक टॉपिक पर पड़ा हुआ है, हर एक टॉपिक हर एक टाइप, आप उसको भी जाकर देखिएगा, धमाल मचा के आइएगा अपनी परीक्षा में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। हाँ, फेसबुक पेज पर भी सेम वीडियो अपलोड मैं करता हूँ, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह कर दीजिएगा तो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो पैसा नहीं लगता है। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।